नमस्कार बच्चों। मैं आपसे दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज बच्चों हम क्लास 11 का फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन मैंने बच्चों अपनी पिछली क्लास में करवा दिए। तो बच्चों आज जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आयोटा की पावर क्या है बच्चों 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। तो बच्चों सबसे पहले आप 1 माइनस आयोटा की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? अगर चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 2 और फिर इस पूरे की पावर बच्चों क्या 2। भाई 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 हो गया। यानी अब आपको क्या सॉल्व करना है बच्चों, ये 1 माइनस आयोटा की पावर 2। तो आपको क्या याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला बच्चों। जहां पे ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 है और बी की वैल्यू बच्चों है आयोटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं बच्चों 1 की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 2 -2a और b। ठीक है बच्चों, और इसकी पावर क्या 2। ये बात क्लियर है सभी को? ये जो अंदर था ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया। क्लियर है भाई? अब बच्चों 1 का स्क्वायर बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहां पर बच्चों कितना आ गया -1 और -2 आयोटा इसकी पावर 2 प्लस 1 -1 कट गया। ये क्या बच्चों -2 आयोटा की पावर क्या भाई 2। ये कितना आ गया बच्चों 4 आयोटा स्क्वायर। माइनस था, माइनस का स्क्वायर हुआ, क्या आ गया बच्चों +4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों -1। यानी इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 गुणे -1 कितना आ गया बच्चों -4। अब इसको किस फॉर्म में लाना है बच्चों? आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना था। तो बच्चों a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जब आपको लाना है तो इसका रियल पार्ट तो -4 है, -4 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों 0। रियल पार्ट -4, इमेजिनरी पार्ट क्या बच्चों 0। तो ये आ गया आपका बच्चों आंसर। क्लियर है भाई यहां तक सही बच्चों को? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। 9th में क्या दिया हुआ है बच्चों? 9th में दिया है 1/3 +3 आयोटा इसकी पावर कितनी बच्चों 3। तो बच्चों आपको सबसे पहले a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। क्या होता है a3 b3 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। जहां पे a की जो वैल्यू है आपके पास 1/3 है और बच्चों b की जो वैल्यू है वो 3 आयोटा है। तो a की जगह बच्चों हम a की जगह 1/3 और बच्चों b की जगह 3 आयोटा, फिर +3a स्क्वायर। a की जगह बच्चों क्या 1/3 और b की जगह क्या बच्चों 3 आयोटा। इसी प्रकार 13ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a प्लस बी की पावर 3 में हमने a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू 3 आयोटा पुट कर दी। तो बच्चों 1/3 का मतलब क्या, 1/3 की पावर 3 का मतलब क्या बच्चों, इसका गुणा 3 बार।
इसी प्रकार बच्चों 3 आयोटा का मतलब 3 आयोटा गुणे 3 आयोटा गुणे 3 आयोटा, इसकी पावर 3 है तो 3 बार गुणा। फिर किस चीज का निशान है बच्चों? प्लस का 3, और 1/3 की पावर 2 है बच्चों, तो 1/3 इंटू 1/3 और ये 3 आयोटा प्लस 3 से 3 कट गया, 3 आयोटा की पावर 2 3 बार बच्चों, सॉरी 2 बार, 3 आयोटा की पावर 2 कितनी बार? 2 बार। ये कितना आ गया भाई? 3 बार गुणा हो गया तो 27, और ये क्या? 1 प्लस 27, 3 का गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 27, और ये आयोटा क्यूब, एक 3 से एक 3 कट गया बच्चों, एक 3 से ये 3 कट गया, क्या आ गया? सिंपली आयोटा। और ये बच्चों क्या? 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -1। पुट करेंगे यहाँ पे, ये बच्चों 1/27 और ये प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या? माइनस आयोटा, तो यहाँ पे 27 गुणे माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1। आयोटा स्क्वायर की 3 गुणे 3 9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये वैल्यू बच्चों आपको इसमें पुट करनी है, कैसे? एक 1/27, ये -27 आयोटा, और बच्चों ये प्लस आयोटा, और ये माइनस का 9। रियल पार्ट कौन कौन से हैं इसके एक साथ लिख लें, 1/27 और -9 बच्चों इनके क्या है? रियल पार्ट है, तो 1/27 -9, और 27 में से एक चले गए -26 आयोटा। क्लियर है ये बात भाई? अब यहाँ पे एलसीएम ले लें इन दोनों का, 27 और 1 का एलसीएम बच्चों 27, 27 और 1 का एलसीएम 27, बच्चों 1 और 9 का गुणा 27 से 243 -26 आयोटा, 243 में से बच्चों एक चला जाएगा, -242/27, और ये बच्चों 26 आयोटा। ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यही आपको क्या है बच्चों? निकालना था। क्लियर है भाई ये बात? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है बच्चों? -2 -1/3 आयोटा, और इसकी पावर क्या है बच्चों? 3 है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या बच्चों? a प्लस b की पावर 3 का क्या होता है बच्चों? a की 3, b की 3, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका। जहां पे अगर a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू बच्चों आपके पास -2 है, और b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू है बच्चों -1/3 आयोटा। ये वैल्यू बच्चों इस फॉर्मूले में आपको रखनी है। कैसे रखेंगे भाई? a की जगह -2 और इसकी पावर कितनी बच्चों? 3, फिर प्लस का निशान -1/3 आयोटा, और इसकी पावर भी बच्चों 3 प्लस 3a स्क्वायर, -2 की पावर 2 गुणे -1/3 आयोटा b प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी प्लस 3a, और b की पावर बच्चों क्या? 2। तो बच्चों a की जगह -2 लिख दिए, b की जगह -1/3 आयोटा लिख दिए। -2 का क्यूब क्या बच्चों? -2 -2 और -2, 1/3 1/3 और 1/3 प्लस
-2 का बच्चों क्या, -2 गुणे -2, और क्या बच्चों, -1/3 आयोटा। इसी प्रकार बच्चों ये 3 गुणे -2 गुणे -1/3 आयोटा और -1/3 आयोटा। ठीक है भाई। अब बच्चों -2 का गुणा 3 बार, -2 का गुणा बच्चों 3 बार, ये कितना आ गया बच्चों, -8। इसी प्रकार बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या आ गया बच्चों, 27। 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा की पावर 3। इसी प्रकार बच्चों इस 3 से ये 3 कट गया, -2 प्लस का क्या हो गया, 4, और फिर माइनस, तो क्या हो गया बच्चों, -4/3 आयोटा। इसी प्रकार बच्चों इस 3 से ये 3 कट गया, -2 आयोटा आयोटा दोनों माइनस के, तो क्या बच्चों 3 बार माइनस हो गया तो माइनस का निशान आएगा, -2/3 आयोटा क्यूब, सॉरी आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है बच्चों, होती है माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों -1। ठीक है। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है बच्चों वो माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, चलो भाई यहां तक दिख रहा है सही बच्चों को। चलो भाई इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो भाई। यहां देखिए बच्चों, क्या बच्चों, -8, और क्या बच्चों आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, तो -1/27 आयोटा, और ये बच्चों -4/3 आयोटा। ठीक है। और बच्चों ये -27 3 बार, सॉरी भाई, ये 3 बार जब गुणा हुआ था तो तीनों जो थे वो माइनस के थे, तीनों जो वैल्यू थी बच्चों वो क्या थी, माइनस माइनस की, तो यहाँ क्या था बच्चों, माइनस, और आयोटा क्यूब रख दिए तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर बच्चों क्या, -4/3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर कितना है बच्चों, -1, तो माइनस माइनस ये क्या बच्चों, प्लस, +2/3, +2/3 बच्चों, -8 +2/3, ये हो गया आपका। और बच्चों आयोटा बाहर ले लूं मैं, 1/27 और -4/3, एलसीएम लेता हूं इनका, तो बच्चों क्या, 3 8 त्रिक 24 माइनस के और प्लस में 2। इसी प्रकार बच्चों आयोटा, इन दोनों का एलसीएम 27, 1 माइनस 27 गुणे 4 बच्चों 108, ये आ जाएगा बच्चों -22/3, और ये आ जाएगा बच्चों -107 आयोटा/27। ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वें में आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की निकालने की, जैसे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपको जेड दिया है, ए प्लस आयोटा बी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको बच्चों कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। अब कंजुगेट क्या होता है बच्चों, जो भी आपको नंबर दे रखा है, जैसे ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों, ए माइनस आयोटा बी, ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में जो साइन है उस साइन को हम क्या बच्चों, बदल देंगे। ठीक है। ये आपका क्या आ गया, कंजुगेट। फिर उसके बाद आता है बच्चों मॉडुलस। मॉडुलस क्या है भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर,
रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, और बच्चों क्या, अंडर रूट। जैसे इसका कॉम्प्लेक्स, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4-3 आयोटा। ये एक नंबर दे रखा है, क्या दिया हुआ बच्चों, 4-3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, 4+3 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसका मॉडुलस, मॉडुलस बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 बच्चों क्या, 25। ये क्या आ गया बच्चों, 25। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया आपका कंजुगेट, 4 प्लस में कंजुगेट ऐसे बच्चों। ठीक है, कंजुगेट 4+3 आयोटा, और बच्चों मॉडुलस कितना है, √25। √25 का बच्चों क्या, स्क्वायर। तो क्या बच्चों, 4+3 आयोटा, स्क्वायर से रूट कट गया क्या बच्चों, 25। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4/25 प्लस में 3 आयोटा/25। क्लियर है बात ये बच्चों सभी को। हाँ भाई, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। चलो, ये क्या है बच्चों, √5। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, √5 प्लस में 3 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों, √5 -3 आयोटा। मॉडुलस क्या होगा बच्चों, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बच्चों क्या, अंडर रूट। स्क्वायर से रूट कट गया बच्चों क्या, 5, और 3 का स्क्वायर बच्चों 9। क्या भाई, 14। ये क्या, हम करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 -√3 आयोटा अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, कंजुगेट डिवाइड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर आ गया, √5 -3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में कितना बच्चों, 14। तो बच्चों एक बार √5 बटे में 14, और एक बार -3 आयोटा/14। तो ये क्या आ गया बच्चों आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कर दे। चलिए बच्चों, आइए
ये बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या, माइनस आयोटा। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी बच्चों, 0 - आयोटा। अगर इसके कंजुगेट की बात करता हूं तो क्या, 0 + आयोटा, क्या आएगी बच्चों, 0 + आयोटा। अगर इसकी मॉडुलस की बात करते हैं तो बच्चों 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0 + 1, सॉल्व होके क्या बच्चों, √1। ठीक है, ये 1 आ गया बच्चों। ठीक, अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बच्चों आपके पास, कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। कंजुगेट कितना आया बच्चों आपके पास, 0 + आयोटा, और मॉडुलस आपका बच्चों 1 का स्क्वायर। मॉडुलस 1 है बच्चों, 1 का स्क्वायर, क्या भाई, 0 + आयोटा बटे में 1। तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे बच्चों, 0 + आयोटा। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? हाँ भाई, आगे बात समझ में? ये आ गया बच्चों आपका 1। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन लास्ट है। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है आपके, कुल मिला के 14 क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चले बच्चों, क्या बच्चों, √3 + आयोटा √5, फिर बच्चों क्या, 3 - √आयोटा 5, ऐसे बच्चों √3 + 2 आयोटा। बच्चों ये माइनस का निशान खोल रहा हूं, ये माइनस का हो जाएगा √3, और ये माइनस माइनस +आयोटा 2। बच्चों प्लस का √3 और माइनस का √3 कट गए। अब ये बच्चों फॉर्मूला a + b a - b, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √आयोटा 5 का स्क्वायर, और बट्टे में बच्चों क्या, √2 आयोटा। रूट की वैल्यू को जब भी ऐड करना है और सेम है तो आप क्या, मैंने बोला है कि x मान लो, रूट जैसे x को ऐड करते हो तो x क्या बच्चों, 2x। इसी प्रकार √2 आयोटा, √2 आयोटा, इनके आगे क्या बच्चों, 1, 2 √2 आयोटा, क्या बच्चों, 2 √2 आयोटा। बच्चों 3 का स्क्वायर 9, और बच्चों ये स्क्वायर से काट दिया और आयोटा स्क्वायर, हम यहाँ पे ये बच्चों आयोटा का स्क्वायर, और ये सॉल्व हो गया 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, -1। 9 + -1 क्या बच्चों, जब यहां रखोगे तो आप माइनस, पहले ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 √2 आयोटा। ये बात क्लियर है भाई? 9 और 5 बच्चों कितना, 14, 14, 2 √2 आयोटा, काट दिया आपने बच्चों 7 √2 आयोटा। तो √2 आयोटा से मल्टीप्लाई, √2 आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर कितना आ गया बच्चों, 7 √2 आयोटा, और ये √2 कितना बच्चों, 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप बच्चों को पता ही है, -1। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, -7 √2, और आयोटा स्क्वायर की जगह एक थी -2, और अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये जो माइनस बच्चों ऊपर चला जाएगा आपका, -7/2
√2 i। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। और यहां पर आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट होती है बच्चों। यानी आपका जो 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। अब आपके बच्चों मिसलिनियस के क्वेश्चन बचते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करा दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे खूब मेहनत करेंगे, अपने मित्र गणों के साथ ये क्या नाम है वीडियो शेयर कर देंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।